उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कुछ यहां पर विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी जल्द ही मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद कयास तेज हो गए हैं। खरमास के बाद कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग बदले भी जा सकते हैं, ये भी जानकारी है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है, ये जानकारी। साथ ही साथ अशोक कटारिया मंत्री बन सकते हैं। योगी सरकार में इस समय 54 मंत्री हैं, जबकि 60 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी का कद बढ़ाया जा सकता है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पश्चिम यूपी के बड़े गुर्जर नेता अशोक कटारिया एबीवीपी और बीजेपी संगठन के कैडर माने जाते हैं। उनको भी यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी और मिल सकती है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसके बाद से कयास और तेज हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष आए उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। हालांकि ये मंत्रिमंडल विस्तार खरवास के बाद होना है, लेकिन कल देर शाम कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसके बाद से अटकलों का दौर और ज्यादा तेज हो गया है और सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में जो नए फेरबदल होने हैं उन तमाम मुद्दों पर कल चर्चाएं हुई हैं। और आपको बता दूं कि इस वक्त प्रदेश में कुल 54 मंत्री हैं और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि 6 की जगह फिलहाल रिक्त है। सूत्रों की माने तो 6 जगहों के भरने के साथ साथ कुछ जो मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, उनको वापस से संगठन में भेजा जा सकता है और मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़े पैमाने पर देखा जाए, यानी 6 नए लोगों की एंट्री के साथ साथ कुछ 4-5 और लोगों की एंट्री इसमें कराई जा सकती है। इसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे आगे है, जो कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा अशोक कटारिया को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद है, क्योंकि बड़े गुर्जर नेता हैं और योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी वो मंत्री थे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि गोविंद नारायण शुक्ला, जो कि इस वक्त बीजेपी में महामंत्री हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात है। इसके साथ साथ राज्य मंत्री जो है बलदेव औलख, उनको उनका जो पद है वो बढ़ाए जाने की बात है और वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, क्योंकि वो सिख समुदाय से आते हैं और अकेले फिलहाल वो मंत्री हैं और तो इसलिए इस कारण उनका जो पद बढ़ाए जाने की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। वहीं जो तमाम 7 अलग अलग लोग जो बागी हुए थे उसमें से भी 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल, तो इन लोगों को भी मंत्री बनाया जा सकता है, बागियों को मौका मिल सकता है और जो पूर्व मंत्री हैं उनको एक बार फिर से जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।